हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एकदम क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल्स हम बनाएंगे। स्प्रिंग रोल की जो शीट्स होती है उसको बनाने का भी आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून्स ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे आधा कप स्लाइस किए हुए प्याज। इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने इन्हें काटा है और फिर इन्हें हल्का सा पका लेंगे जब तक कि थोड़ा सा इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू नहीं हो जाता। ब्राउन नहीं करना है इसे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप स्लाइस की हुई शिमला मिर्च और साथ ही 1 कप स्लाइस की हुई गाजर भी। इन सारी सब्जियों को करीब 1 मिनट तक अब हम पकाएंगे। इस तरह से मिक्स करते रहिए और पकाते रहिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप कैबेज। कैबेज बाकी सब्जियों के बाद हमने डाली है क्योंकि इसे थोड़ा सा क्रंची रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये क्रंची रहेगी तो स्प्रिंग रोल ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया और डाल दिया आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। फिर डालेंगे हम इसमें 3 टीस्पून रेड चिली सॉस और इसके साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सॉसेस के अलावा आप चाहें तो इसमें टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा पका लेंगे ताकि सॉसेस सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। एक बार ये रेडी हो जाए तो इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम नहीं यूज़ करना है। जब तक ये ठंडी होती है स्प्रिंग रोल शीट्स बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा और इस मैदे में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर इसमें पानी डालकर इसका एक आटा बना लेंगे। आटा गूंद लेंगे अच्छे से। ये देखिए, बस गूंद कर आप एक आटा तैयार कर लीजिए, जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही। ये रेडी हो गया तो इसे अब हम रोल करना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए, उसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे, उसका पेड़ा बनाएंगे और फिर इसे बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं यूज़ करना है, छोटा ही लेंगे और पूरा इसे बेलना नहीं है, बस आधा इसे बेल लेंगे, ज़्यादा बेलना नहीं है। एक बार ये हो जाए तो इसे साइड पे रख लेंगे और ऐसे ही एक और पेड़ा लेंगे और उसे भी हम आधा बेल लेंगे। ये जो प्रोसेस है हमें 3 बार करनी है, तो इस तरह से 3 बार हम पेड़े लेकर उन्हें बेलेंगे और 3 लेयर्स हमारी तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे ये देखिए 3 लेयर्स तैयार हो गई। तो अब एक लेयर लेकर उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। अच्छी तरह से सारी तरफ ये देखिए ऑयल जो है उसे स्प्रेड करना है। ये प्रिवेंट करेगा हमारे जो लेयर्स हैं उनको आपस में चिपकने से। फिर इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और मैदा छिड़कने के बाद इस पर दूसरी लेयर लगा देनी है। फिर इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल और वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, ऑयल के बाद थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और तीसरी लेयर लगा देंगे। बस अब ये 3 लेयर्स लग गई तो इसे अब हमें अच्छी तरह से बेलना है। अच्छी तरह से बेलेंगे, जितना पतला हो सके उतना बेलिए। जैसे पहले हमने आधा बेला था वैसे नहीं, अब पूरी तरह इसे बेलेंगे, जितना पतला हो सके उतना। अच्छी तरह से बेल लिया और इसे अब हम लेकर तवे पर रख देंगे पकने के लिए। दोनों साइड से हमें पकाना है। जैसे आपको लगे एक साइड पर थोड़े से बबल्स आने शुरू हो गए हैं और उसका कलर जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा होने लग गया है, तो इसे हम पलट देंगे और ऐसे ही दूसरी साइड को भी पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है और एक बार ये पक जाए तो इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। एक बार ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे हम सेपरेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ईजिली जो 3 हमने लेयर्स बनाई थी ना वो ऐसे ही निकल जाएंगी। अगर आप गरम गरम इसे निकालने की कोशिश करेंगे फिर ये नहीं होगा, चिपक जाएगा और टूट जाएगा। और ये देखिए लेयर्स बनाने की वजह से एकदम पतली सी लेयर्स बनी है। ये देखिए बिल्कुल मेरा हाथ भी इसके नीचे से दिख रहा है और ये स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब ऐसे ही तीनों लेयर्स अलग कर लीजिए और एक एक लेयर लेकर इसके स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे। पहले एक लेयर पर थोड़ी सी हम फिलिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक पेस्ट बनाया है, इसमें 3 टेबलस्पून मैदा है और पानी है। ये एक तरह से ग्लू का काम करेगा और स्प्रिंग रोल को चिपकाने में मदद करेगा। तो पहले एक साइड पर इसे लगाएंगे। लेफ्ट साइड पर मैंने ये पेस्ट अच्छी तरह से लगा दिया है, कोई साइड छोड़नी नहीं है। और यहाँ पर फिर राइट साइड पर भी थोड़ा सा लगा देंगे ऐसे ही। फिर जो साइड आपके पास है, सामने वाली साइड है, उस पर भी लगा देंगे अच्छी तरह से। और इसे अब फोल्ड करना है। तो पहले यहाँ से फोल्ड कर लिया मैंने, इस तरह से सील कर देंगे और फिर लेफ्ट साइड को अच्छी तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर राइट साइड को फोल्ड करना है। और अभी जो लेफ्ट और राइट साइड हमने फोल्ड की थी इन पर फिर से ये जो मैदे का पेस्ट है वो लगाएंगे और फिर जो ऑपोजिट साइड है, जो एंड है, उस पर भी थोड़ा सा मैदे का पेस्ट लगाएंगे ताकि जब इसे हम रोल करें तो ये अच्छी तरह से सील हो जाए, बिल्कुल टूटे नहीं। तो बस इसे अब रोल करना है, अच्छे से ऐसे फोल्ड करते हुए इसे हम रोल कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया।
अच्छे से इसको हमने शेप दे दी। ऐसे ही बाकी के रेडी कर लीजिए और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है उसे अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए और फिर इसे डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। और गैस स्टोव जो है उसको बिल्कुल लो हीट पर करके फ्राई करना है। पहले ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद स्टोव को लो हीट पर रख के इसे हम फ्राई करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं। एक आपको काट कर दिखाती हूँ और ये देखिए क्रंच की आवाज़ शायद आपको सुनी हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये जैसे फ्लेक्स इसके निकल रहे हैं, आपको पता लग ही रहा होगा कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरी की पूरी रेसिपी जो मैंने आपको बताई है उसको एज इट इज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो एकदम क्रिस्पी बिल्कुल मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल्स आपके घर पर बनकर रेडी हो जाएंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।